तो अब मुझे देखना है कि कितने डेटाबेस इसमें पहले से बना हुआ है। इसके लिए क्या लिखना पड़ेगा? शो डेटा बेसेस। पक्का यही लिखेंगे? लिख के देखो तो क्या दिखा रहा है आप लोगों पे। स्पेस पड़ेगा, शो के बाद स्पेस, उसके बाद डेटाबेसेस। दिखलाया? कितना डेटाबेस है तुम्हारे में? 8 है। अच्छा ठीक। शो डेटाबेसेस में कितना दिखला रहा है? 8 डेटाबेसेस उसको दिखला रहा है। मेरे में कितना है? 19। आगे बढ़े। जो फर्स्ट टाइम इंस्टॉल की होगी उस पर कितना दिख रहा है? 7। अच्छा एक बनाई। तुमको कैसे पता कि जया के नाम से बना? अच्छा, तो इन दोनों का मेमोरी बहुत शार्प है नहीं? हम लोग को अपना डेटाबेस का याद नहीं रहता है किस साल से बना है। चलो कोई नहीं। अब मुझे यहाँ एक नया डेटाबेस बनाना है। तो नया डेटाबेस बनाने के लिए क्या करें? अब पाइथन के नाम से ही एक डेटाबेस हम लोग बनाते हैं, बनाया जाए। तो पाइथन के नाम से एक नया डेटाबेस बनाने के लिए क्या सिंटैक्स होगा? हमें लिखना होगा क्रिएट और उसके बाद डेटा बेस और डेटाबेस का नाम। तो डेटाबेस का नाम क्या प्लान हुआ है? अच्छा, सेमीकोलन नहीं देंगे तो क्या होगा? ये अभी भी इंतजार कर रहा होगा कि आप कुछ और इनपुट करना चाहते हो। तो अगली लाइन में आकर के कंफ्यूज नहीं करना है। जो लोग थोड़े हड़बड़ में रहते हैं उन लोगों के लिए है। यहाँ इतना करने के बाद अगर अगली लाइन में कर्सर मेरा वेट कर रहा है तो हम पूरा नहीं टाइप करेंगे, नहीं तो फिर और गलती पे गलती आप कर रहे हो। आप बस जो छूटा है वो लगाएंगे। अब जैसे किसी को हमने खाने के लिए बैठाया, सब कुछ दे दिया, बस मिठाई नहीं दिया है, अब बैठा हुआ तो फिर से खाना सर्व करेंगे नहीं, आखिरी बस उसको जो मिठाई देते जाएंगे, वो फिर उठने लायक नहीं बचेगा। क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का नाम लिख करके जैसे एंटर कर दिए तो वेट कर रहा था अभी टर्मिनेशन के लिए। तो आखिरी लाइन में क्या डाल देंगे हम? बस अगर ये वाला मैसेज आ गया तो ये बड़ा सुखद मैसेज होता है, क्वेरी ओके, मतलब आपका क्वेरी कंप्लीट हो गया, इसमें कोई एरर नहीं है। अब देखना ये है कि हमने जो पाइथन नाम का डेटाबेस बनाया, पाइथन नाम का डेटाबेस बना या नहीं। तो मेरे में अब टोटल 20 दिखना चाहिए। क्या तरीका होगा? सो डेटा बेसेस। पक्का एंटर किया हमने। अब देखो तो मेरे में नंबर ऑफ कितना दिख रहा है? डेटाबेस 20। अब हमारा जो अभी का बना हुआ है वो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, आप लोग खुद से देख लेना अपने अपने सिस्टम पे। पाइथन के नाम से बना। अच्छा, अब इस डेटाबेस को मुझे डिलीट करना है। इस डेटाबेस को क्या करना है? क्या हम डिलीट कर सकते? हाँ, तो डिलीट करने के लिए हमारे पास ड्रॉप एक क्वेरी होता है। क्या है? ड्रॉप। और ड्रॉप के बाद क्या लिखेंगे हम? डेटा। अब हाँ, ड्रॉप क्या करना है? तो डेटाबेस को ड्रॉप करना है तो लिखेंगे ड्रॉप डेटाबेस। और डेटाबेस का नाम क्या होगा? बहुत बढ़िया, हमने पाइथन लिखा। और सेमीकोलन दूं या ना दूं? हाँ, देना पड़ेगा। क्वेरी ओके। अब अगर दोबारा से देखा जाए सो डेटाबेसेस करके तो क्या दिखलाएगा यहाँ पे? अब देखो तो मेरे में वापस कितना बचा? 29। अब यहाँ कहीं भी पाइथन नहीं होगा कि है? नहीं है। चलिए आगे बढ़ा जाए। तो डेटाबेस को हम लोग बनाना सीखे, मिटाना सीखे, देखना सीखे। 3 काम तो हमने डेटाबेस के ऊपर किया नहीं? अच्छा, अब हमें डेटाबेस को ओपन करना है। क्या करना है? तो डेटाबेस फिर से एक बना लेते हैं हम लोग। किस नाम से? पाइथन का नाम से ही। तो चलो क्रिएट डेटा बेस पाइथन। एक डेटाबेस बना। अब मुझे इस डेटाबेस के ऊपर काम करना है। अब अगर देखना है एक चीज़ और, मैं स्टेटस लिख रहा हूँ और गौर करना मेरे बात पे। यहाँ करंट डेटाबेस के सामने कुछ दिख रहा है क्या? ब्लैंक है, मतलब
अभी मैं किसी भी डेटाबेस को ओपन करके नहीं रखा है। अगर कोई भी डेटाबेस ओपन रहेगा तो उसका यहाँ पे क्या आना है, नाम आ जाएगा। नाम आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, मतलब कोई भी डेटाबेस ओपन नहीं है। मुझे किसी डेटाबेस को ओपन करना है तो क्या तरीका होगा? तो डेटाबेस को ओपन करने के लिए यहाँ हमारे पास एक क्वेरी होता है यूज। क्या होता है? यूज। कैसे लिखेंगे? यूज और डेटाबेस का नाम। तो डेटाबेस का नाम क्या है हमारा? पाइथन और सेमीकोलन। अब इसके बाद दोबारा से अगर मैं लिख रहा हूँ क्या, स्टेटस, तो क्या दिखलाएगा यहाँ? करंट डेटाबेस के सामने क्या आ गया? पाइथन। मतलब करेंटली जो भी मैं काम करूंगा वो किस डेटाबेस के अंदर होगा? पाइथन के अंदर होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो डेटाबेस से रिलेटेड क्या क्या काम हमने सीखा? डेटाबेस को बनाना, डेटाबेस को मिटाना, डेटाबेस की लिस्ट को देखना, डेटाबेस को ओपन करना। अब डेटाबेस के बाद फिर बारी आती है किसके? टेबल की। तो टेबल पे क्या काम कर रहा है? तो टेबल के लिस्ट को देखना पहला काम। जैसे कैसे हम डेटाबेस की लिस्ट को देखें, उसी तरीके से हमें टेबल के लिस्ट को देखना है। तो टेबल के लिस्ट को देखने के लिए क्या कोई तरीका है? हाँ, है ना। इसके लिए जैसे कि डेटाबेस को देखना होता था तो क्या लिखते थे? शो डेटाबेस। उसी तरीके से अगर टेबल को देखना है तो क्या लिखेंगे? शो टेबल्स। यही ना। अब यहाँ क्या दिखा रहा है अभी? एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट कहने का मतलब क्या हुआ कि ये खाली है, इसके अंदर कोई टेबल नहीं है। अब अगर मुझे इसके अंदर क्या करना है? टेबल बनाना है। तो कैसे टेबल बनेगा? तो इसके लिए एक क्वेरी होता है जिसको कहते हैं क्रिएट क्वेरी। क्या लिखा हमने? क्रिएट। और क्रिएट के बाद क्या डालेंगे? क्या बनाना क्या है मुझे? तो टेबल बनाना है। तो हम क्या लिखेंगे? क्रिएट टेबल। और टेबल का नाम क्या रखना है? टेबल का नाम क्या रखना है बताओ? तो मान लो टेबल का नाम हम रखते हैं स्टूडेंट या यूजर्स। मान लो हमने टेबल का नाम क्या रखा? यूजर्स। रख सकते? हाँ, रख सकते। तो क्रिएट टेबल यूजर्स। अब यूजर्स जो टेबल बनेगा, टेबल आप जब भी बनाते हो तो टेबल में क्या रहता है? मल्टीपल कॉलम रहता है। जैसे कि नेम, जैसे कि पासवर्ड। तो ये सब इसे क्या कहते हैं? कॉलम बोलते हैं, है ना। तो नेम या पासवर्ड ये क्या हुआ? कॉलम हुआ। तो हमें क्या करना है यहाँ पे? एक नया टेबल बनाना है। तो हमने क्या लिखा? क्रिएट टेबल। और उसके बाद टेबल का नाम। टेबल का नाम क्या रखा? यूजर्स। और उसके बाद हम यहाँ पे क्या डालेंगे? फील्ड का नाम। क्या डालेंगे? फील्ड का नाम। तो कौन कौन सा फील्ड होगा वो बताना है। तो यूजर्स के अंदर हमें क्या डालना है? उसका नाम डालना है, ईमेल डालना है और पासवर्ड डालना है। 3 डिटेल रखना है, नेम, ईमेल और पासवर्ड। पक्का? तो हम पहले क्या लिखेंगे? नेम। अब नेम नेम में किस तरह का डेटा जाएगा? नेम का टाइप क्या होगा? तो नेम का टाइप होगा varchar। और varchar तो हम यहाँ लिखेंगे varchar। और उसका साइज आपको बता देना है। अब कैसे, अगर आप सी लैंग्वेज पढ़ते हो या पाइथन ही पढ़े हो तो पाइथन में अलग अलग डेटा टाइप होता है ना। उसी तरीके से सिक्वल में भी अलग अलग डेटा टाइप है। उसमें से एक डेटा टाइप है जिसका नाम है varchar। varchar लेने का फायदा ये होता है कि इसमें हम टेक्स्ट को भी रख सकते हैं, नंबर्स को भी रख सकते हैं। अगर हम सिर्फ टेक्स्ट लेते तो उसमें सिर्फ टेक्स्ट रखते हैं, सिर्फ नंबर लेते तो सिर्फ नंबर रख पाते। लेकिन varchar लेने पे हुआ, जैसे किसी का नाम है Prince2 तो भी रख सकते हैं। तो varchar और varchar का साइज क्या होगा? मतलब नेम में कितने कैरेक्टर्स होंगे? तो मान लो 20 कैरेक्टर होगा तो आप 20 डाल दो यहाँ पे। नहीं, अब इसके बाद अगर कुछ और लिखना है तो वो हम लिखते हैं। देखो, ये पोजीशन हुआ नेम ऑफ फील्ड। नेम ऑफ फील्ड ये हुआ टाइप ऑफ फील्ड और ये हुआ साइज ऑफ फील्ड। और उसके बाद बताना होता है कांस्टेंट ऑफ फील्ड। कांस्टेंट मतलब उस पर कोई रिस्ट्रिक्शंस, कोई रुकावट भी डालना है। अगर डालना है तो ठीक है, नहीं डालना है तो ऐसे ही छोड़ सकते हैं। तो इस पे एक हमें कांस्टेंट लगाना है और उस कांस्टेंट को बोलेंगे नॉट नल। ऐसा थोड़ी हुआ कोई अपना नामो भूल जाएगा, हो सकता है फिर गजनी कहलाएगा। अब क्या नाम
में क्या नल अलाउ करना है? नहीं, नल अलाउ नहीं करना है। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? नॉट नल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? नॉट नल। नॉट नल क्या है? एक कांस्टेंट है, एक रिस्ट्रिक्शंस है, एक रुकावट है। और नॉट नल लिखने का हमारा इंटेंशन क्या है कि नाम किसी का ब्लैंक नहीं रहेगा, मतलब नाम वाले फील्ड में उसे डेटा अपना डालना पड़ेगा, अपना नाम डालना होगा। नेम के बाद क्या डालना है? ईमेल डालना है। तो हमने क्या लिखा? ईमेल। अब ईमेल क्या हुआ? फील्ड का नाम। इसका टाइप क्या रखना है? वेर कैर। साइज क्या होगा? ईमेल थोड़ा बड़ा हो सकता है, 50 ले लूं? 50 कैरेक्टर्स का। अब इसका टाइप क्या रखें हम? इसका टाइप ऐसा रखना चाहिए कि हम इसमें डुप्लीकेट वैल्यू ना रख पाए, हम इसमें डुप्लीकेट वैल्यू ना रख पाए, ऐसा कुछ टाइप देते हैं। तो इसका टाइप क्या लेते हैं हम लोग? प्राइमरी की के बारे में भी समझाया था ना लास्ट क्लास में, वीडियो भी है शायद उसका अपलोडेड, एक बार देख लेना। तो प्राइमरी की लिखने का फायदा क्या है कि ना तो इसमें ब्लैंक रहेगा ना डुप्लीकेट रहेगा। अब ऐसा तो नहीं है एक टेबल में 2 पर्सन और दोनों का ईमेल आईडी सेम हो, बिल्कुल नहीं हो सकता। प्राइमरी की के बाद इसके बाद क्या सोचा है? पासवर्ड। पासवर्ड का टाइप क्या होगा? क्या होगा? मान लो 20 कैरेक्टर का पासवर्ड ले लें, 20 कैरेक्टर्स का पासवर्ड ले लेते हैं, और क्या होगा ये पासवर्ड हम क्या डालें? नहीं, मतलब यूनिक लिखेंगे तो 2 बंदे का पासवर्ड सेम नहीं हो पाएगा। बस पासवर्ड ब्लैंक नहीं होना चाहिए। पासवर्ड क्या नहीं होना चाहिए? तो क्या लिखेंगे? नॉट नल। और कोई फील्ड लेना है? नहीं लेना है। कि एक एज का ले लें? एक एज का ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? एक एज का ले लेते हैं। ले लिया जाए? पक्का? या एक फोन नंबर का ले लेते हैं? ले लें? चलो एक फोन का ले लेते हैं। तो अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? फोन। अब फोन क्या होगा? ये भी हम ले लेते हैं वैर कैर, या इंट भी ले सकते हैं वैर कैर। अब जानबूझ करके मैंने 12 लिया, एक्चुअल में 10 होता है वैर कैर। अब लेकिन ये क्या 2 बंदे का फोन नंबर सेम हो सकता है? बोलेंगे नहीं हो सकता। तो यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा? नॉट नल मतलब खाली नहीं, यूनिक की। क्या लिखेंगे यहाँ पे? यूनिक की। अब प्राइमरी की क्यों नहीं लिखे? क्योंकि एक टेबल में एक ही प्राइमरी की हो सकता है। अच्छा, अब इसके बाद हमें क्या डालना है? एज डालना है। क्या डालना है? एज डालना है। तो एज के लिए हम क्या लिख रहे हैं फिर? एज। एज क्या होगा? इंटीजर में। अब एज किसी का क्या होगा? 100 साल तक बहुत ज्यादा तो जिंदा रहेगा, मतलब 3 डिजिट में। बहुत ज्यादा तो 999 हो सकता है, नहीं हो सकता। तो 3 डिजिट का ले लेते हैं। नहीं, अब एज के साथ क्या करना है मुझे? कांस्टेंट लगाना है। क्या? कौन सा कांस्टेंट लगेगा? चेक। अब चेक करना क्या है मुझे? चेक क्या करना है? हाँ, चेक किसको करना है? एज बड़ा होना चाहिए किससे? ग्रेटर देन इक्वल टू 18 होना चाहिए, यही ना? ग्रेटर देन इक्वल टू 18 होना चाहिए। एज 3 डिजिट का होगा और क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 18 होना चाहिए। यही कि कुछ और? नहीं, यही होना चाहिए। बंद करें? अब किसको बंद करेंगे? पहले तो ये चेक वाला बंद हुआ। अब कौन सा बंद हुआ है? ये जो यहाँ यूजर्स के बाद शुरू हुआ था वो वाला ब्रैकेट बंद हुआ। अब उसके बाद क्या लगाएंगे? सेमी कॉलन। क्या लगाएंगे? सेमी कॉलन लगाएंगे। उसके बाद इंटर करेंगे। क्या करेंगे? इंटर करेंगे। करें? क्या क्वेरी ओके? अब इसमें हमें ये बताओ तुम लोग कि ये नॉट नल क्या है? कांस्टेंट है। इसमें प्राइमरी की क्या है? पक्का? ये नॉट नल क्या है? अच्छा, ये यूनिक की क्या है? और ये चेक क्या है? कांस्टेंट है। पक्का?
तो हमने क्या किया, एक टेबल बनाया जिसमें लगभग सारे कांस्टेंट को भी मैंने एक ही बार में यूज करना सिखाया। अब मुझे क्या करना है, मुझे देखना ये है कि ये जो टेबल बना है उसका स्ट्रक्चर क्या है। हो सकता है टेबल किसी और ने बनाया हो, मुझे नहीं पता। मुझे टेबल का स्ट्रक्चर देखना है। तो टेबल का स्ट्रक्चर देखने के लिए भी कोई कमांड होता है क्या, कोई क्वेरी है? हाँ, क्वेरी है ना, उसको कहते हैं डिस्क्राइब। क्या कहते हैं? डिस्क्राइब। और टेबल का नाम क्या है? यूजर्स। तो यहाँ लिखेंगे यूजर्स। ये टेबल को क्या किया? पक्का ये टेबल को डिस्क्राइब किया। अब आप देख सकते हो कि टेबल में फील्ड कौन कौन सा है। फील्ड है नेम, फील्ड है ईमेल, फील्ड है पासवर्ड, फील्ड है फोन, फील्ड है एज। अब जो फील्ड नेम है उसका टाइप क्या है, साइज क्या है, की कौन सा लगा है। ईमेल जो फील्ड है उसका टाइप क्या है, नल है कि नहीं, की कौन सा लगा है, सारा डिटेल है इसमें। हाँ, सारा डिटेल। तो किसी टेबल का हम डिस्क्रिप्शन इस तरीके से देख सकते हैं, क्या लिख करके, डिस्क्राइब और टेबल का नाम। अब इसके आगे क्या देखना है मुझे, टेबल तो बनाना सीख लिए। अब मान लो टेबल का हमें नाम बदलना हो, जो यूजर्स है ना इसी का नाम। अच्छा, टेबल का लिस्ट देखते हैं, क्या लिखेंगे फिर, सॉर्ट टेबल्स। तो अभी कितना टेबल दिख रहा है, एक टेबल है इस डेटाबेस के अंदर। क्या कह रहा है, टेबल्स इन पाइथन। तो पाइथन क्या है, डेटाबेस। और इसके अंदर कितना टेबल है, एक टेबल है। अब मान लो इस टेबल का नाम चेंज करके मुझे लॉगिन करना है, क्या कर सकते हैं हम? हाँ, कर सकते हैं ना। इसके लिए हम लोग रीनेम यूज करेंगे। क्या लिखेंगे, रीनेम। और क्या करना है, रीनेम टेबल किसको, यूजर्स। और किस में करना है, तो किस में, लॉगिन। अब अगर हम दोबारा से देखते हैं शो टेबल्स लिख करके, तो हमें नाम में यूजर्स नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा, लॉगिन आएगा। क्यों, टेबल का नाम बदलना सीख लिए हम लोग। टेबल बनाना, टेबल को डिस्क्राइब करना, टेबल का नाम बदलना। आगे बढ़े। अब इसके आगे हमें देखना है कि टेबल के अंदर कोई रिकॉर्ड है या नहीं। टेबल के अंदर कोई रिकॉर्ड है या नहीं। तो टेबल के अंदर रिकॉर्ड है या नहीं देखने के लिए क्या लिखेंगे हम, सेलेक्ट अ स्टार फ्रॉम और टेबल का नाम। तो इसके अंदर कोई रिकॉर्ड है नहीं, इसके अंदर कोई रिकॉर्ड नहीं। अब मुझे इसी टेबल का एक कॉपी तैयार करना है। कॉपी मतलब टेबल का एक डुप्लीकेट टेबल तैयार करना है। क्या कर सकते, हाँ कर सकते। कैसे, हमें लिखना होगा क्रिएट टेबल। और टेबल का नाम क्या है, क्या सोचे हम, टेबल का नाम सोचे हैं अभी स्टूडेंट। और सेलेक्ट क्रिएट टेबल। अब यहाँ क्या लिखेंगे हम, सेलेक्ट अ स्टार फ्रॉम लॉगिन। मतलब लॉगिन के अंदर जो भी डेटा है उसी को यूज करके क्या करो, एक नया टेबल बना दो। अब अगर मैं देखूं यहाँ से शो टेबल्स, तो कितना टेबल दिखाई देगा, एक लॉगिन और एक स्टूडेंट। तो एक नया टेबल बनाने के लिए इतना ही लिखना होगा ना। इसके बाद फील्ड लिखेंगे। अब फील्ड का हम नाम न लिख करके क्या बोले हो, फील्ड कहाँ से सेलेक्ट कर लो, लॉगिन से। सिंपल लॉजिक। अब मुझे ये मैं क्यों किया हूँ बताओ तो, गेस करो। यस, क्योंकि ओरिजिनल को हम डिलीट करना नहीं चाहते थे। तो ये हमने इसलिए डुप्लीकेट बनाया क्योंकि मुझे डिलीट का भी प्रैक्टिस करके देखना है। तो टेबल बनाना सीख लिए। आओ, तो टेबल के लिस्ट को देखना आ गया, टेबल बनाना भी आ गया, टेबल का स्ट्रक्चर देखना आ गया, रिकॉर्ड देखना आ गया। अब टेबल को हम लोग डिलीट करना सीखते हैं। तो टेबल को डिलीट करने के लिए हमारे पास एक क्वेरी होता है डिलीट।
क्या होता है? डिलीट। तो क्या लिखेंगे हम? डिलीट, या फिर ड्रॉप भी कर सकते हो। चलो ड्रॉप करते हैं। डिलीट ड्रॉप टेबल होता है। तो क्या करेंगे यहाँ पे? ड्रॉप करना है किसको? टेबल को। और टेबल का नाम क्या है हमारा? स्टूडेंट। तो हमने स्टूडेंट लिखा है ऐसा। अब देखो दोबारा अगर मैं देखता हूँ शो टेबल्स, तो हमारे पास सिर्फ कितना टेबल बचेगा? एक ही बचेगा। तो टेबल को डिलीट करने का बड़ा सिंपल सा क्वेरी है, ड्रॉप टेबल और टेबल का नाम। तो बताओ, टेबल हम लोग बनाना, टेबल देखना, टेबल मिटाना, टेबल रीनेम करना, ये सारा कुछ सीखे। अब हमें क्या सीखना है? टेबल के अंदर कोई रिकॉर्ड डालना हो, टेबल के अंदर कुछ रिकॉर्ड डालना हो, तो रिकॉर्ड कैसे डालेंगे? तो टेबल के अंदर रिकॉर्ड डालने का भी कुछ क्वेरी है। यस, उसके लिए जो क्वेरी है उसको कहते हैं, अच्छा, इंसर्ट। तो क्या किया जाए? इंसर्ट इनटू, इंसर्ट इनटू, और उसके बाद मुझे टेबल का नाम डालना होता है। तो टेबल का नाम क्या है? टेबल का नाम है इंसर्ट इनटू लॉगिन। अब यहाँ हमें डालना होता है सारे फील्ड का नाम। क्या डालना होता है? सारे फील्ड का नाम। तो हम फील्ड का नाम में क्या लिखेंगे? तो फील्ड के नाम में हमारे पास क्या है? नेम है। पक्का? हम लिखेंगे नेम, फिर कॉमा देके क्या लिखेंगे? ईमेल, और ईमेल के बाद क्या है? पक्का पासवर्ड। पासवर्ड छोटा लग रहा है, चलो पासवर्ड के बाद क्या है? फोन है, और फोन के बाद क्या है? एज है। अब उसके बाद हमें लिखना होता है वैल्यू। क्या लिखना होता है? वैल्यूज। और वैल्यूज में हमें वो वैल्यू डालना है जो नेम में डालना है। तो नेम में क्या रखना है मुझे? नेम में हमें डालना है राम। ईमेल में क्या डालना है? ram@gmail.com। और उसके बाद क्या डालना है? पासवर्ड डालना है। पासवर्ड हमने डाल दिया abc@123। उसके बाद हमें क्या डालना है? पासवर्ड हमने डाल दिया, उसके बाद फ़ोन नंबर डालना है। फ़ोन नंबर हमने डाल दिया, मान लो 3 4 5 6 7 8 9 10। और उसके बाद एज मैं डाल रहा हूँ जानबूझ करके <18। यहाँ क्या होने वाला है? एरर एक थ्रो होना चाहिए। एक एरर थ्रो किया, क्या बोल रहा है? लॉगिन चेक 1 इज़ वायलेटेड। अब मैं इसी को चेंज कर देता हूँ, और चेंज करके क्या किया? बस इसे 18 कर दिया। क्या कर दिया? इसे 18 कर दिया, और एंटर कर लेंगे। उसका 18 करने के बाद जैसे ही हम एंटर करेंगे, ये रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया होगा। हाँ बिल्कुल, ये रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया होगा। कैसे चेक करेंगे कि रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ भी या नहीं? क्या लिखेंगे? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, कहाँ से? लॉगिन। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम लॉगिन। एक रिकॉर्ड यहाँ आ चुका है। अच्छा, एक रिकॉर्ड और डालना है मुझे, तो क्या करेंगे हम? बस यहाँ वैल्यू चेंज कर देंगे। राम के जगह पे क्या लिखें हम? श्याम लिख लेते हैं। अब अगर दोबारा मैं देखूं तो मेरे पास कितना रिकॉर्ड है? इसमें 2 रिकॉर्ड है। पक्का?
से लिखिए। होता है, पहली बार लिख रहे हो तो गलती होगी, इसमें कोई घबराहट की बात ही नहीं, आराम से समय लो, करो। और जो एक बार में कर लिया वो बहुत प्रो माइंड वाला है, कोई दिक्कत क्या यहाँ तक तो पहुंच ही सकते हो तुम लोग? चलो पहुंचो, तब तक हम पॉज कर। अब दोबारा से देखा जाए शोर टेबल्स लिख करके, तो कितना टेबल है अब तुम्हारे पास? 2 टेबल है, एक लॉगिन है और एक स्टूडेंट है। अब मुझे स्टूडेंट टेबल में देखना है कि रिकॉर्ड्स कितने हैं, तो कैसे? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, क्या लिखेंगे यहाँ पे? स्टूडेंट्स, नॉट स्टूडेंट, स्टूडेंट है ना। तो यहाँ भी 2 रिकॉर्ड आ गए। अब मुझे एक बार में सारे रिकॉर्ड्स को मिटाना है, तो मिटा सकते? हाँ बिल्कुल मिटा सकते। इसके लिए क्या लिखना होगा? ट्रंकेट और फिर टेबल का नाम। तो टेबल का नाम क्या है? स्टूडेंट। अब अगर दोबारा से मैं देखूं कि इसके अंदर कितने रिकॉर्ड हैं, तो क्या दिखलाएगा? एक भी रिकॉर्ड नहीं, सारा रिकॉर्ड डिलीट हो चुका है। तो ट्रंकेट का काम क्या होता है? डिलीट करना। अब मान लो पूरा टेबल ही डिलीट करना है, तो क्या लिखेंगे? ड्रॉप टेबल और इस टेबल का नाम। अब अगर दोबारा से मैं देखूं शो टेबल्स, तो क्या कितने टेबल शो करेंगे यहाँ पे? एक ही टेबल दिखाएगा, वो है लॉगिन। नहीं तो देखो डीडीएल का हमने क्या क्या क्वेरी, कौन कौन सा यूज किया बताओ। अगर मैं बात करूं कि डीडीएल का, तो डीडीएल का हमने क्या यूज किया? क्रिएट किया और ड्रॉप किया, रीनेम किया, ट्रंकेट किया। हाँ बस एक बाकी है, दैट इज अल्टर। तो पहले अल्टर करके देख लें। अल्टर का काम क्या होता है कि हमने जो टेबल बनाए हैं, बाद में मुझे रियलाइज हो रहा है कि इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स कम है। अब जैसे देखो ना, मान लो हमने एक टेबल जो बनाया है लॉगिन के नाम से, तो मैंने लिखा क्या? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम लॉगिन। तो ये लॉगिन में हमारे पास नेम है, ईमेल है, पासवर्ड है, फोन है और एज है। ऑल राइट। मैं चाह रहा हूँ जेंडर भी साथ में आए। क्या है? जेंडर भी साथ में आए। कैसा रहेगा? अच्छा, तो मुझे एक कॉलम और इसमें जोड़ना है। तो कॉलम जोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? अगर टेबल पहले से बना हुआ है, बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि इसमें कुछ और भी फील्ड जोड़ने हैं, तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे? अल्टर का। तो अल्टर के लिए, हाँ हो रहे, अल्टर के लिए क्या करना पड़ेगा? लिखना होगा मुझे अल्टर। क्या लिखना होता है? अल्टर। अल्टर का मतलब टू मेक अ चेंजेस इनसाइड द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल। अगर टेबल के स्ट्रक्चर में हमें कोई चेंजेस करने हैं, तो किसका इस्तेमाल करेंगे? अल्टर का। तो लिखेंगे अल्टर और टेबल का नाम। अल्टर और टेबल का नाम। तो क्या है टेबल? अल्टर टेबल और टेबल का नाम क्या है? लॉगिन है। अब करना क्या है मुझे? तो एंटर करके अगली लाइन में आ जाऊं मैं? हाँ, ये हमने बता दिया कि हमें अल्टर करना है लॉगिन टेबल को। अब अल्टरेशन के नाम पे क्या करना है? या तो कोई कॉलम ऐड करना है, या कॉलम को मिटाना है। या तो जोड़ सकते हैं, या मिटा सकते हैं, या बदल सकते हैं। 3 ही काम न करेंगे। हाँ, तो अभी हमें जोड़ना है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? ऐड कॉलम। और कॉलम का नाम क्या सोचा है हमने? जेंडर। और इसका डेटा टाइप क्या सोचा है? varchar। और कितना? 10 कैरेक्टर का बहुत है बस। और क्या डाल दें? सेमीकोलन। दैट्स इट। और जैसे ही एंटर करेंगे, तो आप आकर के दोबारा आप देखो, सेलेक्ट स्टार करके, माय गॉड, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम लॉगिन, तो आप देखोगे कि यहाँ एक कॉलम बन गया है। किसका? जेंडर का एक कॉलम बन गया है। बना है? एक कॉलम बना हुआ है। किसका? जेंडर का। अब मुझे एक कॉलम और ऐड करना है, लेकिन वो कॉलम ऐड कहाँ करना है? नेम और ईमेल और पासवर्ड, फोन नंबर के बाद और एज के पहले। और उस कॉलम का नाम क्या होगा? सिटी। उस कॉलम का नाम क्या होगा? सिटी। तो सिटी का एक कॉलम ऐड करना है। किसके बाद? फोन के बाद, लेकिन एज के पहले। तो एक बार और सीख लेते हैं हम लोग। कैसे? क्या लिखना पड़ेगा?
अल्टर और टेबल का नाम क्या है, लॉगिन, और उसके बाद क्या डालेंगे, ऐड, और उसके बाद क्या, कॉलम, और कॉलम का नाम क्या डालेंगे, क्या सोचा है हमने, सिटी। क्या होगा, varchar, मान लो सिटी का नाम 20 कैरेक्टर का होगा। अब यहाँ मुझे अगर मैं कुछ भी नहीं बताता, सेमी कॉलन लगा के एंटर कर देता हूँ तो आखिरी कॉलम में डालेगा, है ना। देख लेना, अगर जैसे एंटर करेंगे तो ये क्या किया, आखिरी कॉलम में डाल दिया। अब जानबूझ के मैं ऐसा किया हूँ ताकि डिलीट करने का भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो ये सिटी यहाँ आ गया, मुझे यहाँ नहीं चाहिए था, सिटी चाहिए था एज के पहले। तो सिटी को हटाएंगे ना, गलत जगह पे अगर ऐड हो गया तो क्या लिखें इसके लिए, ऑल्टर टेबल, और क्या है, लॉगिन, और क्या करेंगे यहाँ पे, तो ऐड क्यों करेंगे, डिलीट करना है ना। तो डिलीट करने के लिए क्या लिखेंगे, ड्रॉप कॉलम, और कॉलम का नाम क्या है, सिटी, बस। अब अगर मैं दोबारा से देखूं तो हमें यहाँ पे सिटी दिखा इस बार, नहीं, क्यों नहीं दिखा, बिकॉज हमने उसको डिलीट कर दिया। तो एक नया कॉलम जोड़ना भी सीखे, कॉलम को मिटाना भी सीखे। अब कॉलम जोड़ना तो है लेकिन एक स्पेसिफिक पोजीशन पे, एक खास पोजीशन पे। तो एक खास पोजीशन पे जब कॉलम जोड़ना होगा तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फिर लिखेंगे अल्टर टेबल का नाम क्या है, लॉगिन, और उसके बाद क्या लिखेंगे, ऐड कॉलम सिटी, और उसके बाद इसका डेटा टाइप, और उसके बाद हम लिखेंगे आफ्टर फोन, बस। अब अगर दोबारा आप देखेंगे आकर के यहाँ से तो आप देखेंगे कि फोन के बाद एक कॉलम क्या ऐड हो गया, सिटी का। यही तो चाहिए था मुझे, नहीं। तो यहाँ अल्टरेशन का यूज हुआ, बढ़िया। अब मान लो कि ये जो नल है ना, नल के जगह पे मुझे सिटी भरना है, तो कैसे भरेंगे, इसके लिए कोई क्वेरी है क्या। तो देखो हमने डीडीएल का कौन कौन सा क्वेरी यूज कर लिया, मैं फिर से आपको रिकैप करवा दूं। तो डीडीएल का हमने क्या यूज किया, क्रिएट, क्या, ड्रॉप, रीनेम और अल्टर, ये तीनों हमने यूज किया। इवन की हमने डीएमएल भी यूज किया है। डीएमएल का क्या यूज किया हमने, इंसर्ट, एक नया रिकॉर्ड डालने के लिए, और सेलेक्ट, रिकॉर्ड्स को देखने के लिए। अभी तक बाकी दो है, एक बाकी अपडेट और एक बाकी है डिलीट। बस इतना बता के आज तुम लोग का एंड करेंगे, क्योंकि कुछ लोगों का अभी से ही ओवरफ्लो हो रखा है। अभी पहले एक बार करेगा लोग तो फिर अगले दिन आगे बढ़ाएंगे। और इस बार तुम लोग को नहीं चूकना है, इस बार ऐसा करना है कि हम दूसरे को बता सके। वो डिलीट किए थे वैसे नहीं, सारे को डिलीट अभी चलाएगा। चल अब क्या करना है, मुझे ये जो सिटी है ना, क्या गप कर रहे हैं आप लोग, सिटी में यहाँ नल के जगह पे मुझे सिटी फिल करना है। कैसे करेंगे, तो इसके लिए क्वेरी चलता है जिसको बोलते हैं अपडेट क्वेरी। अपडेट क्या करना है, टेबल को, तो टेबल का नाम क्या है, लॉगिन। उसके बाद क्या लिखते हैं, सेट अपडेट, उसके बाद टेबल का नाम, उसके बाद सेट, और क्या सेट करना है मुझे, तो सिटी सेट करना है। और सिटी में क्या डालना है मुझे, सिटी में हमें डालना है जो नाम, वो नाम डाल दे रहे हैं यहाँ पे, मान लो पटना डालते हैं। और उसके बाद अगर हम सेमीकोलन लगा के एंटर कर देंगे तो सबका सिटी क्या कर देगा, दोनों का सिटी पटना कर देगा। क्या ये चाहिए था मुझे, नहीं, एक का सिटी पटना तो एक का कुछ और करना था। तो हम ऐसे नहीं लिखेंगे, बल्कि हम लिखेंगे अब यहाँ पे कंडीशन, क्या लिखेंगे, वेयर ईमेल या नेम कोई एक ले लो। तो वेयर, मान लो हमने किया नेम इक्वल टू राम। अब जिसका नाम राम होगा उसका सिटी पटना होगा। अब जैसे एंटर करेंगे तो कितना रिकॉर्ड अपडेट किया, ये एक रिकॉर्ड, लास्ट टाइम कितना को किया था, 2 को। अब अगर दोबारा से देखो आप जा करके तो इसका पटना हो गया, दूसरा का भी पटना है। अच्छा इसको चेंज करते हैं, अब इसको नहीं, इसका बदलेंगे। अब इसको हम लोग क्या करने वाले हैं, गया, लेकिन जिसका नाम क्या है, श्याम है। अब देखो, अब अगर मैं दोबारा से देखूं तो एक का पटना, दूसरे का क्या है, गया है। अब दोनों का जेंडर हमें सेट करना है, ये भी तो अपडेट नहीं है अभी। तो फिर क्या चलाऊं मैं, अपडेट
और उसके बाद अपडेट लॉगिन ना, सेट जेंडर, और जेंडर क्या डाल दूं यहाँ पे, मेल, और ये तो सब जगह डालना है बिकॉज अभी 2 ही रिकॉर्ड है, दोनों मेल ही है, तो डायरेक्ट डाल देंगे। अब अगर दोबारा से देखो आप तो देखो सारा डेटा प्रॉपर तरीके से फिल हो चुका है। हाँ हो चुका है। अब करना क्या है मुझे, तो अब करना ये है मुझे कि इसके अंदर एक रिकॉर्ड और डालना है, या मान लो एक रिकॉर्ड को मिटाना है, ये श्याम का रिकॉर्ड मुझे हटा देना है। तो रिकॉर्ड हटाने के लिए क्या होता है, डिलीट, और उसके बाद क्या लिखते हैं, फ्रॉम लॉगिन। कहाँ से डिलीट करना है, तो लॉगिन से। क्या डिलीट करना है, क्या डिलीट करना है, लिखेंगे वेयर नेम इक्वल टू, वेयर नेम इक्वल टू क्या डालेंगे, श्याम। अब एक रिकॉर्ड डिलीट हो चुका है, तो कितना रिकॉर्ड बचा है, एक रिकॉर्ड बचा है अपने पास। तो बताओ कि डीडीएल का भी सारा क्वेरी हुआ कि नहीं हुआ। फिर से अगर मैं देखूं तो डीएमएल का डीडीएल का कौन कौन सा क्वेरी कर चुके हम लोग, क्रिएट कर चुके, रीनेम कर चुके, ड्रॉप कर चुके, ट्रंकेट कर चुके, अल्टर कर चुके। उसी तरीके से डीएमएल का कौन कौन सा क्वेरी कर चुके हम लोग, इंसर्ट कर चुके, डिलीट कर चुके, अपडेट कर चुके, और सेलेक्ट कर चुके, है ना। हाँ बस, तो आज के लिए इतना ही, इतना प्रैक्टिस कीजिए पहले। अब आइए, अगर अभी भी थोड़ा सा बच रहा है मेमोरी तो मैं दिखा दूं एक झलक, कहाँ से, पाइथन से, इन सारी चीजों को करके। और एक बार रिकॉर्डिंग देखोगी और फिर से उसको नोट्स बनाओ और प्रैक्टिस करो, बिल्कुल हो जाएगा। लेकिन हाँ फोकस्ड करके, एक समय एक चीज, ज्यादा हंसी मजाक नहीं, नहीं तो होगा क्या, इधर से आया इधर से निकल जाएगा। हम लोग एक नया फाइल बनाते हैं, पाइथन से यही काम करना है, तो एक नया फाइल बनाएं। सबसे पहला चीज़ है कि हमें पाइथन से एसक्यूएल को जोड़ने के लिए कनेक्टर चाहिए, जो ऑलरेडी हम लोग कनेक्टर किए हुए हैं, लास्ट क्लास में वही सारा देखा था हमने। अब उस कनेक्टर को हमें क्या करना होगा, यहाँ पे इंपोर्ट करना होगा। तो क्या लिखना होता है, इंपोर्ट MySQL डॉट कनेक्टर एज, इसका नाम क्या रख लेते हैं, SQL। अब मुझे अगर कनेक्ट करना है तो क्या लिखेंगे, SQL डॉट कनेक्ट, और यहाँ मुझे कुछ पैरामीटर पास करना होता है। जैसे पहले हमें डालना होगा सर्वर, SQL सर्वर का नाम। SQL सर्वर का नाम के लिए जो कीवर्ड यूज करते हैं वह है होस्ट, और होस्ट में क्या डालेंगे, लोकल होस्ट, लोकल होस्ट। उसके बाद हमें डालना होता है यूजर, किस यूजर से लॉगिन करना है, तो यूजर क्या होगा, रूट। पासवर्ड के लिए आप पास WD या पासवर्ड पूरा, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। पासवर्ड मेरे केस में क्या है वो मैं डाल रहा हूँ, आप लोग के केस में जो होगा वो डालना। बस इतना मैंने अभी डाला। अब ध्यान से समझना इस बात को। अब बार बार मुझे अगर सर्वर से कनेक्ट होना है तो इतना लिखना पड़ेगा। हम बार बार इतना लिखने से बचना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, एक वेरिएबल में रख लेंगे। तो हम क्या करते हैं, माइकॉन नाम का एक वेरिएबल बना देते हैं, ठीक है। अब एसक्यूएल का अगर कोई भी क्वेरी रन करना है पाइथन से, तो पाइथन के पास इसके लिए एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, एक क्लास का, जिसका नाम है कर्सर। क्योंकि कर्सर के पास ही वो मेथड्स है जिस मेथड्स की सहायता से हम एसक्यूएल का कोई भी क्वेरी पाइथन से रन करवा सकते हैं। ये क्या है कि अगर आप एसक्यूएल के लिए आप एसक्यूएल कंसोल का भी यूज कर रहे हो तो डायरेक्ट आप यहाँ क्वेरी लिख रहे हो और रन कर रहे हो, आउटपुट मिल रहा है आपको। लेकिन अगर आपको पाइथन से जाकर के एसक्यूएल क्वेरी को रन करवाना है तो इसके लिए पाइथन के पास एक क्लास अवेलेबल है, एक क्लास मौजूद है जिसका नाम है कर्सर। तो मुझे कर्सर क्लास का क्या करना होगा, एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, और उस ऑब्जेक्ट के पास मेथड होता है एक जिसका नाम होता है एग्जीक्यूट, और उस एग्जीक्यूट मेथड की सहायता से, हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, एसक्यूएल का कोई भी क्वेरी पाइथन से भी रन करवा सकते। तो अब क्या करते हैं, अगली लाइन में हम लोग लिखेंगे माई कर इक्वल टू माइकॉन डॉट कर्सर। ये कर्सर का ऑब्जेक्ट बनाना होगा और उसको नाम हमने क्या दे दिया, माई कर। अब मान लिया जाए कि मुझे क्या करना है, डेटाबेस का लिस्ट देखना है कि कितना डेटाबेस मेरा बना हुआ है पाइथन से। तो हम क्या लिखेंगे, तो हम लिखेंगे माई
कर डॉट, या पहले हम एग्जीक्यूट करेंगे डॉट EXECUT एग्जीक्यूट, और यहाँ हमें एसक्यूएल का क्वेरी लिख देना पड़ेगा। तो डेटाबेस का लिस्ट देखने के लिए क्या एसक्यूएल का क्वेरी लिखते हैं? शो डेटा बेसिस, ये लिखते हैं ना। अब देखो ये क्या करता है, जब कर्सर के द्वारा किसी क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे तो समझ लो कि इसका अपना एक कंटेनर है, उसी कंटेनर के अंदर रख लेगा ये। तो उसके अंदर रखना सही है? नहीं, हमें उसको प्रिंट करवाना है। तो प्रिंट करवाने के लिए क्या करता हूं मैं, इसे फेच कर लेता हूं। क्या कर लेता हूं? फेच कर लेता हूं। और फेच करने के लिए कर्सर के पास एक और फंक्शन है जिसका नाम है फेच ऑल। अब ये जब फेच करेगा तो रिटर्न करेगा, रिटर्न करेगा तो इसको हम कहीं रख लेते हैं, लिस्ट ऑफ डेटाबेस, लिस्ट ऑफ, हाँ। अब इस लिस्ट ऑफ डेटाबेस को हम प्रिंट करना चाहते हैं, तो हम क्या लिखेंगे? प्रिंट कर दो किसको? लिस्ट ऑफ डेटाबेस को। अब अगर मैं रन करके देखूं तो एग्जाम्पल EXCRUD के नाम से मैंने सेव कर दिया। अब ये लिस्ट ऑफ डेटाबेस देख सकते हो आप लोग, सारे डेटाबेस का नाम आ गया। अब बोलो कि अच्छा नहीं लग रहा सर, 1 by 1 आता तो ज़्यादा अच्छा लगता। नहीं, तो 1 by 1 लाने के लिए 1 by 1 लाने के लिए क्या करना होगा? ऑलरेडी पढ़े हैं ना, क्या है, किसी को याद है? 1 by 1 लाने के लिए क्या स्लैश, ये कौन बता रहा है भाई? 1 by 1 लाने के लिए क्या करेंगे हम? एक लूप चलाएंगे। क्या चलाएंगे? एक लूप चलाएंगे, है ना। डी इन LOD से एक एक डेटा, एक एक नाम किस में आता जाएगा? डी में। और यहाँ किसको प्रिंट कर लेंगे? अब हम डी को प्रिंट कर लेंगे। दैट्स इट। अब इसको रन करके देखो, क्या बात है, यही चाहिए था ना। तो हम पाइथन की मदद से जो डेटाबेस हमारा है बना हुआ, उन सारे डेटाबेस के लिस्ट को प्रिंट कर पा रहे हैं, हाँ कि ना? किसमें रन किया सबका? जिसका नहीं किया वो बोलेगा। करो, रन करके देखो।